दोस्तों, हम सिविलाइजेशन की लड़ाई जीतना तो सीख ही गए हैं। हमारी माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर राफेल फाइटर जेट की उड़ान भरती नजर आई। आदिवासी समुदाय से आने वाली सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस समय विमेन एम्पावरमेंट, रिप्रेजेंटेशन और भारतीयता का सबसे बड़ा सिंबल बन चुकी हैं। वो भारत की पहली राष्ट्रपति हैं जिन्होंने भारतीय वायुसेना के दो अलग अलग फाइटर जेट्स में उड़ान भरी है। वे पहले 2023 में सुखोई 30 MKI में उड़ान भर चुकी हैं और अब राफेल में। दिस शोज हाउ पावरफुल शी इज। 20 मिनट की इस अनफॉरगेटेबल सॉर्टी के बाद राष्ट्रपति ने इसे अभिमान और गर्व से भरा हुआ बताया। लेकिन इस घटना की गहराई केवल तकनीकी या सैन्य उपलब्धि तक सीमित नहीं है, ये एक सिंबलिक वारफेयर की जीत भी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस दौरान स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह से मुलाकात की। ये वही स्क्वाड्रन लीडर हैं जिन्हें आतंकी मुल्क पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मार गिराने का झूठा दावा किया था। दोनों एक ही साथ खड़ी तस्वीर में पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को पूरी तरह ध्वस्त कर रही थी। मतलब ये कि भारत न सिर्फ सैन्य मोर्चे पर बल्कि प्रतीकात्मक स्तर पर भी विजयी हो रहा है। द्रौपदी मुर्मू की कहानी हर महिला के लिए इंस्पायरिंग है। उड़ीसा के मयूरभंज जिले के छोटे से गांव के संथाल आदिवासी परिवार में जन्मी द्रौपदी मुर्मू ने गरीबी और संघर्षों के बीच अपनी शिक्षा पूरी की। झारखंड की राज्यपाल बनने के बाद वे देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी। एक आदिवासी महिला का फाइटर जेट उड़ाना केवल लैंगिक बाधाओं को नहीं बल्कि जातिगत और सामाजिक दीवारों को भी ध्वस्त करता है। यह हर उस बेटी के लिए प्रेरणा है जो अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठना चाहती है। अपने धर्म और संस्कृति को मुर्मू जी ने हमेशा गर्व के साथ अपनाया है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होना, सबरीमाला के दर्शन करना, विभिन्न पूजा पाठ और धार्मिक आयोजनों में सक्रिय भागीदारी, ये सब उनके व्यक्तित्व का अभिन्न अंग है। सबरीमाला में माननीय द्रौपदी मुर्मू पूरे नियम कायदों से मंदिर की पवित्र सीढ़ियां चढ़ती हुई दिखाई दी, क्योंकि वे एक राष्ट्रपति के तौर पर नहीं बल्कि एक भक्त के तौर पर वहां गई थी। वहीं अभी लोक आस्था के महापर्व छठ पर भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सूर्य भगवान और छठी मैया की पूजा अर्चना की है। उनकी ये तस्वीरें उस प्रोपेगेंडा को सबसे बड़ा जवाब देती हैं जिसमें बार बार ये नैरेटिव बनाने का प्रयास किया जाता है कि आदिवासी हिंदू नहीं होते। दोस्तों, देखा जाए तो एनडीए सरकार द्वारा चुने गए राष्ट्रपतियों की परंपरा में एक क्लियर पर्सपेक्टिव दिखता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने देश के मिसाइल कार्यक्रम को नई ऊंचाइयां दी और युवाओं के लिए प्रेरणा बने। रामनाथ कोविंद दलित समुदाय से आए और अपनी सादगी व कानूनी विशेषज्ञता के लिए जाने गए। द्रौपदी मुर्मू आदिवासी गौरव की प्रतीक हैं, जिन्होंने न केवल अपनी पहचान को सम्मान दिया बल्कि राफेल उड़ान जैसे कदमों से शौर्य की नई परिभाषा गढ़ी। ये सभी राष्ट्रपति केवल सिग्नेचर करने वाले प्रतीक नहीं रहे बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों के रिप्रेजेंटेटिव्स और रोल मॉडल्स बने। दूसरी ओर कांग्रेस शासन काल में कई राष्ट्रपति मुख्यतः औपचारिक भूमिका तक सीमित ही रहे, जैसे प्रतिभा पाटिल, जिनकी छवि मोस्टली सिंबलिक ही रही। एनडीए का चयन दर्शाता है कि राष्ट्रीय पद पर अब केवल संवैधानिक और औपचारिकता नहीं है बल्कि समाज के उत्थान और समावेश का सशक्त माध्यम बन गया है। द्रौपदी मुर्मू की राफेल उड़ान भारत के उदय का प्रतीक है। ये आत्मनिर्भर भारत की उस यात्रा का हिस्सा है जिसमें परंपरा, शक्ति और समावेशता एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। एक आदिवासी महिला का लड़ाकू विमान उड़ाना, पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा का मुंह तोड़ जवाब देना और अपनी संस्कृति जड़ों से जुड़े रहना, ये सब मिलाकर एक नए भारत की तस्वीर पेश करता है। ये हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण है। आपके इस बारे में अब क्या विचार हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। जुड़े रहिए पैम्फलेट के साथ। नमस्कार।